लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। टैंकर वाले भैया, हमारी बाल्टी कब भरोगे? पहले अफसर बिल्डिंग के 2-4 लोग को भर जाने दीजिए, फिर आप लोग को भी देते हैं। जी भैया। ये क्या देख रहे हैं गुप्तायन? सार्थक के परिवार वाले कैसे हैं? शादी करके बहू आई कि दूसरे दिन काम पे लगा दिया। वो का है ना मिसेस मनोहराई, कुछ लोग अपनी बहू को नौकरानी समझते हैं। टूटे हुए पैर बेचारी से इतने मेहनत करवा रहे हैं। छोटे लोग हैं ना, अब उनसे इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। सही कह रही है गुप्तायन। आंटी जी माफ कीजिएगा, पर अपने घर का काम करने के लिए क्या छोटा बड़ा, और वैसे भी आप लोग ही बताइए, अमीर घर की बहुएं के काम नहीं करती? करती हैं सृष्टि, पर बीमारी में हम तो अपनी नई नवेली दुल्हन से ऐसे काम नहीं करवाते। वो आपका बड़प्पन है, और वैसे भी ये तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप लोग को तो पता है ना, हम हमेशा से अपने घर में भी जल्दी उठकर पानी भरने के लिए आते थे। तो बस पहले एक घर के लिए भरते थे, अब अपने दूसरे घर के लिए भर रहे हैं। पर हमें लगा कि घर पर बैठे रहेंगे, इतना आराम करेंगे तो पैर कैसे ठीक होगा, थोड़ा चलेंगे फिरेंगे तो आराम से पैर भी ठीक हो जाएगा। और पानी भरना हमें पसंद है सुबह सुबह, इसीलिए आए अपनी मर्जी से खुशी खुशी। नहीं, ये काम उसका नहीं, ये काम तुम्हारा है। अरे उसके हाथों की मेहंदी नहीं उतरी, उसका पैर ठीक नहीं हुआ है अभी तक, और तुमने उसे पानी भरने के लिए भेज दिया। तुम्हें उसे पानी भरने के लिए नहीं भेजना चाहिए था कल्याणी। अरे हम नहीं भेजे उसे, वो खुद ही चली गई थी, ताकि सबके सामने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला सके। भाई घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने के इतना सुनहरा मौका वो कैसे छोड़ सकती थी पापा? बकवास बंद करो कल्याणी। हम अच्छे से जानते हैं, सृष्टि को भी और तुम्हें भी। पापा देख लियो मम्मी, ये है आपकी आदर्श बहू। 2 दिन नहीं हुए घर आए और कलेश शुरू। आज हमारे पप्पा ने हमें घुमा फिरा के ताना मारा है, कल मुंह पर इल्जाम लगाएंगे। और वो हमारा भाई, वो तो हमेशा सृष्टि की माला जपता रहता है। हम कह रहे हैं मम्मी, अगर हम कुछ बोलते हैं ना तो आपके घर की भलाई के लिए बोलते हैं। आप जाग जाओ, वरना कह रहे हैं सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। छोड़ो, हम उठा लेंगे। तुम ना शादी के 2 दिन भी नहीं हुए, तुम भगवान से हम पर पाप चढ़वाओगी क्या? पाप? हाँ, कैसे? शादी करते वक्त हमने आपको वचन दिया था कि आपका बोझ हम उठाएंगे, और आप हमें उस वचन से वंचित रख रहे। तो ये बात है जी। एक काम करो, उठाओ बाल्टी। हम नहीं चाहते हमारे पति को हमारी वजह से किसी भी तरह का पाप चढ़े। ये हुई ना पत्नी वाली बात। चलो। पापा। सृष्टि बिटिया, बेटा हम माफी चाहते हैं जो तुम्हें। क्यों? आप माफी क्यों मांग रहे हैं हमसे? बेटा अभी तुम्हारी शादी को केवल 2 ही दिन हुए हैं, तुम्हें ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। ये तो क्या हो गया, हमारे घर के काम है। और वैसे भी किसने कहा है कि काम करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत होती है? और फिर सार्थक भी तो है ना हमारे साथ, हम अकेले कहाँ कर रहे हैं? बेटा इस बच्चे का कभी अनादर ना करना। ये तुम्हारा घर ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी संवारेगी। जी पापा। अरे धीरज,
तुम यहाँ? क्या हुआ? पानी भरने नहीं गई? टैंकर तो आ गया होगा ना? नहीं मम्मी जी, हम पानी भरने नहीं जाएंगे। क्यों? क्या हुआ? नीचे जो कुछ हो रहा है मम्मी जी, हम वो नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्या हो रहा है नीचे? वही जिसका हमें डर था। सालों से वो लोग हमसे बदला लेने की सोच रहे थे। जब उन्हें मौका मिला है, उसमें बेचारी हमारी सृष्टि पिस रही है। तुम कहना क्या चाह रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ ना। मम्मी जी, 2 दिन हुए हैं शादी को और उन लोगों ने सृष्टि को नीचे पानी लेने भेज दिया है, और वो भी उसके टूटे पैर में। 3 बाल्टी पानी अकेले ढो रही है बेचारी। मम्मी जी, सिर्फ सार्थक उस घर में उससे प्यार करता है, बाकी लोगों के लिए तो वो हमसे बदला लेने का एक जरिया है। हमें तो डर है मम्मी जी, वो लोग उसकी जिंदगी नर्क ना बना दे। बहू से ज्यादा नौकरानी समझेंगे उसे। लाइए मम्मी जी, हम बाहर सबको चाय दे देते हैं। मम्मी जी, आप क्यों कर रही हैं? हम है ना, हम कर देते हैं, आप आराम कर लीजिए। अरे रहने दो, कर लेंगे। अरे सृष्टि, रहने दो, तुम काहे मेहनत करोगी? तुम ये लो और वहाँ बैठ जाओ। दीदी, ये क्या है? ये बहुरिया, अब ऐसा है ना कि तुमसे काम कराएंगे तो सार्थक के पापा को बहुत बुरा लगेगा कि हमारी बहू से काम करा रहे, और फिर हमको डपटी आएंगे। अब ये उम्र में डांट खाना अच्छा थोड़ा ही न लगता, तो इससे अच्छा हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। तुम तो थोड़ा बस पूजा पाठ कर लिया करो, ये सब हम निपटा लेंगे। हाँ नहीं मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? हम तो सिर्फ अब रहने दो, सफाई देने का कोनो जरूरत नहीं। हम पूछते हैं कि किससे पूछ के तुम नीचे टंकर में पानी भरने गई थी, है ना कल्याणी? हम तो कहे नहीं थे तुमको, और सारे मोहल्ले को तुम ये जता के आ गई कि हम अपनी नई नई बहुरिया से कच्चा काम करा रहे। सबकी नजरों में हमको नीचा दिखा के क्या खुशी मिली तुम्हें, बताओ? नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम तो नीचे पानी भरने इसलिए गए थे क्योंकि हमें पहले से ही सुबह जल्दी उठने की आदत है। अपने घर में भी हम ही लेने जाते थे पानी, तो अब ये भी तो हमारा घर है ना, इसलिए चले गए। अगर आपको बुरा लगा हो तो हमें माफ कर दीजिए, अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए, और आगे से हम ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। प्लीज। ठीक है, हो जाता है। हाँ? कोई। और आप छोड़िए, ये हमें दीजिए, हम बना देंगे, आप जाकर आराम से बैठिए। चाय। ठीक है, फिर इतना जिद कर रही हो तो बना लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ नाश्ते में सब लोग अपनी अपनी पसंद का नाश्ता करते हैं। तो तुम्हारे पतिदेव सार्थक, वो जो है सुबह सुबह परांठे खाता है, और सार्थक के पिताजी सादी रोटी पसंद करते हैं, और यश जो है कॉर्नफ्लेक्स के साथ दूध लेता है, और हम तो जो है पूरी भाजी बहुत पसंद करते हैं। और हम खाएंगे टोस्ट सैंडविच, और वो भी चाय के साथ, एकदम कड़क अदरक मार के। 1 मिनट, इतना नहीं है, टिफिन भी तो बनाना है ना बहुरिया।
अब देखो ऐसा है ना कि सार्थक के पिताजी दफ्तर जाते हैं ना, तो एक टिफिन उनका बनेगा और सार्थक की नौकरी का आज पहला दिन है तो उसके लिए भी डब्बा बनेगा। और यश तो छोटा है, उसका तो स्कूल का टिफिन बने रही। कर लोगी सब? हाँ। नहीं तो हम कुछ मदद कर दे। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, हम सब कर लेंगे। आप जाइए। ठीक है पहला बना लो। चले? हम ई लेकर जाते हैं। आज सार्थक के ऑफिस का पहला दिन है, उसके लिए कुछ खास बना देते हैं। अरे बेटा सार्थक, कहाँ रह गए तुम? जी पापा। ये हो गए हम तैयार। सार्थक, ये तुम्हारा टिफिन, ये तुम्हारा बैग। सुनो, ऑफिस में काम करने के चक्कर में खाना खाना भूल मत जाना, ओके? और बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। पापा जी, ये आपका टिफिन। हमने पहला दिन है नौकरी का। हाँ, दही शक्कर खाएगा ना, तेरा सारा दिन शुभ शुभ जाएगा। दिन दुगनी रात चौगनी जो है ना, तरक्की करो बेटा और अपने पापा का नाम रोशन करो। जी मैम। बस अच्छी है। हमारी तरफ से भी ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू पापा। अच्छा हम चलते हैं। मम्मी आते हैं। ठीक है बेटा, खाना खा लेना है टाइम से। आज हमारा पहला दिन है, हमें छोड़ने नहीं चलोगी? बहुरिया, कहाँ जा रही हो बिटिया? वो सार्थक के ऑफिस का आज पहला दिन है ना, तो हमने सोचा उसे बस स्टॉप तक छोड़ आते हैं। हाँ अच्छा है, वैसे जा सकती हो, लेकिन वो क्या है ना कि हमारे घर में पत्नी का अपने पति के आगे पीछे डोलना जो है बहुत खराब माना गया है। भाई आजकल के बच्चों में बड़ों के लिए शर्म कहाँ रहा आंख में, है ना? कि तुम्हारी मर्जी है बेटी। हाँ? सार्थक, तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है, स्माइल करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जाओ। बाय। ओ महारानी, दुनिया की खोज खबर बाद में लेना, पहले ये कपड़े धो लो। कहा है ना, तुम्हारी शादी के चक्कर में सब ऊपर नीचे हो गया है, वो ढेर हो गया कपड़ों का। तुम धो दोगी या हम धोए? दीदी, हम धो देते हैं। अजीब ढीठ लड़की है, किसी काम के लिए मना ही नहीं कर रहे। हम वो देखते कब तक मना नहीं करती। दीदी, काम तो हम सारे कर ही देंगे, बस इस बात का अफसोस है कि सार्थक को ढंग से ऑल द बेस्ट भी नहीं कह पाए। आई विश उसका आज पहला दिन बहुत अच्छा जाए। एक्सक्यूज मी। नमस्ते सर। सर किससे मिलना है आपको? हम इस ऑफिस के नए एम्प्लॉय, आज हमारी ज्वाइनिंग है तो उसी के लिए आए।
सर रिसेप्शन पर मैम बैठी हुई है, उनसे जाकर बात कर लीजिए। जी। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। हेलो, आई एम सार्थक यादव। ये हमारा ज्वाइनिंग लेटर। वेलकम टू ऑफिस सर। वन सेक सर, मैं महिपाल सर को बुला देती हूँ, वो आपको आपका डेस्क और काम समझा देंगे। वन सेक। हेलो सर, सार्थक यादव इज हियर। ओके सर, थैंक यू सर। वेट फॉर 2 minutes प्लीज। जी। यस। महिपाल जी, ये है सार्थक यादव, और सार्थक जी ये है आपके सीनियर महिपाल सर। हेलो सर। हेलो, कॉर्पोरेट हाउस में काम करने आए हो? जी। तो कल से अपीयरेंस भी वैसी ही रखना। आओ, तुम्हें तुम्हारी डेस्क दिखाता हूं। महिपाल सर, बड़े साहब ने सबको कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है। ओके, सार्थक तुम यहीं वेट करो, हमारे एमडी रणदीप खन्ना सर ने कॉन्फ्रेंस रखी, मैं अटेंड करके आता हूँ। सर आप भी जाइए ना। ये क्यों? ये तो आज ही आया है ना, इसका कॉन्फ्रेंस में क्या काम? सर बड़े साहब ने सबको बुलाया है, जो न्यू ज्वाइनिंग वाले हैं उनको भी। देखा मम्मी जी, इन लोगों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हमने अपनी सृष्टि को एक पानी का ग्लास भी नहीं उठाने दिया, और इन लोगों ने उसे नौकरानी बना के रख दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिट डाउन, सिट डाउन। सर आज हमारे बीच में कुछ नए जॉइनीज भी हैं, तो मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि रणदीप खन्ना सर हमारी कंपनी के एमडी है। सर मैं सारे न्यू जॉइनीज से आपका इंट्रोडक्शन कर देता हूं। सबसे पहले है मिस्टर महिपाल, प्लीज रिलैक्स, मैं इन सब के बारे में पहले से ही जानता हूं। तो गाइस, सीधे काम की बात करें। गुड। तो गाइस, मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया। आर यू ऑल रेडी? गुड। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी अपना एक्सपेंशन कानपुर तक करना चाहती है, और उसके लिए हमने 2 प्लॉट फाइनल किए, जिसमें से एक प्लॉट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया कि आप अपनी राय उस प्लॉट के बारे में मुझे बताएं, लेकिन उससे पहले आप उस प्लॉट के बारे में उसकी डिटेल, उसके प्रोज एंड कॉन्स, ये सब जान लें। मैं आपको बता, क्या ये 2 प्लॉट है, ये पहला प्लॉट है और ये दूसरा। इन दोनों के अंदर फर्क ये है कि पर आओ फोक्स, उसमें से ये दूसरा वाला प्लॉट मुझे बहुत पसंद है। अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोग की क्या राय? यस सर, आई एम टोटली एग्री विद यू।
ये प्लॉट वाकई बहुत अच्छा है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एग्जैक्टली सर, इसके आसपास का लोकेशन एक्सपेंशन के लिए परफेक्ट है। बिल्कुल सर, लोकेशन, साइज सब परफेक्ट है। आपने इतनी मेहनत करके चूज किया है तो गलत थोड़ी ना हो सकता है। तो गाइस, इस प्लॉट के लिए कितने वोट मिलेंगे? ग्रेट। यू, क्या नाम है तुम्हारा? जी, सार्थक यादव, isn't it? जी। तुमने वोट नहीं दिया? यस सर, बिकॉज हमारे हिसाब से ये प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। मतलब तुम कहना चाहते हो कि हम सब गलत है और तुम सही? बात किसी को गलत या सही साबित करने की नहीं, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि कंपनी के एक्सपेंशन के हिसाब से ये प्लॉट सही नहीं है और हम ये बात साबित कर सकते हैं। ओके, प्रूव इट, साबित करो कि उस प्लॉट के बारे में हम सब की राय गलत है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम प्रूव नहीं कर पाए तो ये तुम्हारा इस कंपनी के अंदर पहला और आखिरी दिन होगा। तुम्हें आज ही कंपनी से निकाल दिया जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम अपने आप को बचाना चाहते हो या हम सबको गलत साबित करना चाहते हो? ओके सर, I'll prove it. Prove it. मैच? या। तो हमारे सामने ये दो प्लॉट्स हैं। आप लोगों को जो प्लॉट पसंद है वो है ये वाला प्लॉट। आप लोगों को ये पसंद आने का सबसे बड़ा कारण है इसकी कीमत, जो कि बहुत कम है, और दूसरा कारण है ये प्लॉट खाली है, इसके चारों तरफ कुछ भी नहीं। आप लोगों का मानना है कि ये खाली होने की वजह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना आसान होगा। हमारा मानना है कि यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये प्लॉट सस्ता जरूर है, लेकिन इसका सबसे अलग होना वही इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है। यहां सेटअप करने से हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहां तक कि पूरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो डबल हो जाएगी। ऊपर से एक और दिक्कत है, यहां पर बिजली और पानी की कोई सुविधा नहीं, तो हमें उसके लिए अलग से लाइन डलवानी होगी, जिसके लिए सरकारी परमिशन की जरूरत होगी और इन सब में अलग से खर्चा होगा। वहीं पर हम बात करें दूसरे प्लॉट की, तो दूसरा प्लॉट महंगा जरूर है, लेकिन वो हाईवे के पास है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट पे पॉसिबल है। यहाँ पर बिजली पानी की लाइन अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बिजली पानी की लाइंस हैं, तो हमें केवल कनेक्शन लेना होगा, जिसके लिए कोई परमिशंस की जरूरत नहीं। और कुछ सालों के बाद जब हमारी कंपनी इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर देगी और यहाँ पर हमारी नई ब्रांच होगी, तो ये एरिया वन ऑफ द प्राइम एरियाज में से एक होगा, जो कि हमारी कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और इस लोकेशन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस प्रॉपर्टी के आसपास कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज नहीं है। सरकार ने ये जमीन कमर्शियल यूज के लिए अलॉट की, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मतलब कि आम आदमी की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं होगी और सरकार की तरफ से भी हमारे काम में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। आई थिंक ये इस प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी खूबियां हैं। और सर, हमारा मानना है कि आज 10 पैसे बचाकर 100 रुपए खर्च करने से बेहतर है कि आज 10 पैसे खर्च किए जाएं, ताकि हम कल 1000 रुपए बचा सकें। दैट्स ऑल। थैंक यू सर।
वेल डन मिस्टर साहब। आई एम इम्प्रेस। थैंक यू सो मच सर। तुमने बिना डरे अपनी नौकरी को दांव पे लगाकर हमें उस प्लॉट के बारे में सही जानकारी दी, सही राय दी। ग्रेट। नाउ हम उस दूसरे प्लॉट पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलकर वो नुकसानदेह हो सकता है। तो गाइस, हम लोग पहले प्लॉट पे इन्वेस्ट करेंगे। राहुल साहब। जी सर। भाईपाल सर, इस पहले वाले प्लॉट्स की डिटेल्स निकला के कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर। हो जाएगा सर। वेल डन सर। थैंक यू सर। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।